हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू की रेसिपी। ये फ्रेंड्स जो बढ़ते बच्चे हैं उनको भी आप लोग दे सकते हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी दे सकते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होगा। और तो और फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में कहीं दर्द है तो आप ये लड्डू खा सकते हैं। तो इस तरह से ये लड्डू हम लोग बनाएंगे गेहूं से। जो गेहूं हम लोग रोटी और चपाती बनाने में यूज करते हैं ना, उसी गेहूं से हम लोग आज के लड्डू बना करके तैयार करेंगे। एकदम सॉफ्ट मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें ले लेना है गेहूँ। तो ये मैंने 1 कटोरी गेहूँ ले लिया है। ये गेहूँ को मैंने पहले अच्छी तरह से धुल करके सुखा लिया था फ्रेंड, फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया, अच्छी तरह से इसे साफ़ भी कर लिया था फ्रेंड। तो ये 1 कटोरी के करीब ये हमारा गेहूँ है फ्रेंड्स। तो इस तरह से गेहूँ ले लेंगे। अब इस तरह से गैस पे हम लोग एक कढ़ाई रख देंगे फ्रेंड्स, और कढ़ाई हम लोग मोटे तले की रखेंगे, यानी आपके घर में जो मोटे तले वाली कढ़ाई हो ना, आप उसी का यूज़ करिएगा। अब इसमें फ्रेंड्स 2 बड़े चम्मच हम लोग घी डाल देंगे। तो ये मेरा गाय का घी है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा आप लोगों को पीला दिख रहा होगा। और घी हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ये अपने गेहूँ डाल देंगे। तो घी बहुत ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है फ्रेंड्स, इस तरह से हल्का गरम होना, उसी में अपना गेहूँ हम लोगों को इसमें डाल देना है। और इस तरह से डालने के बाद इसको चलाते हुए हमें घी के साथ अपने गेहूँ को भूनना है। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन कर के तैयार होती है फ्रेंड्स। ये पहले के ज़माने में नानी दादी बनाया करती थी फ्रेंड्स, ये वही रेसिपी है। तो इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से चलाते हुए गेहूं को भून लेंगे, जब तक कि गेहूं का कलर ना चेंज हो जाए फ्रेंड्स। और इसको लो टू मीडियम आंच पे ही सेकना है, जिससे कि गेहूं हमारे बिल्कुल अच्छे से अंदर तक पक जाए और इसका कलर भी बहुत प्यारा सा आ जाए। तो इस तरह से 5 से 7 मिनट में ये गेहूं हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसमें ये कुछ पटर पटर की आवाज़ें आने लगती हैं ना फ्रेंड्स, तो समझ जाइए गेहूं हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से गेहूं का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम लोग अपने गेहूं को निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। अब इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा घी है उसको इस तरह से हम लोगों को निकाल देना है, और गेहूं गेहूं अपना निकाल लेंगे। थोड़ा सा गेहूं के साथ घी आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। तो इस तरह से सारा गेहूं हम लोगों को निकाल लेना है फ्रेंड्स। अब ये जो थोड़ा सा घी बचा है, इसमें बाकी की चीज़ें हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने 8 से 10 बादाम ले लिए हैं फ्रेंड्स, इसके साथ ही 8 से 10 काजू ले लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं फ्रेंड्स, और या फिर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इस तरह से हल्का सा इसको भून लेंगे हम लोग फ्रेंड्स, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स हमारे एकदम क्रंची हो जाएं फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये जो गड़ी का गोला आता है ना, उसको मैंने काट के डाल दिया है। तो आपके पास गड़ी का गोला हो तो वो भी ले सकते हैं, या आप डेसिकेटेड कोकोनट को भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे ड्राई फ्रूट्स हल्के से हम लोगों को भून लेने हैं फ्रेंड्स। अब इसमें 8 से 10 मैं किशमिश डाल दे रही हूँ, और किशमिश को भी भून लेंगे। किशमिश बहुत कम टाइम लेता है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको आप लोग लास्ट में ही डालिएगा। और देखेंगे किशमिश थोड़ी देर में ही हमारा फूलना शुरू हो जाएगा। अब इस तरह से ये सारे ड्राई फ्रूट्स को किसी प्लेट में या किसी और बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से सारा मैंने निकाल लिया फ्रेंड्स। अब इसी घी में, ये थोड़ा सा घी बचा है, इसी में मैं ये मखाने डाल रही हूँ। 15 से 20 मखाने हैं फ्रेंड्स। तो अलग से हमें घी नहीं लेना है, उसी घी में सारा हम लोग प्रोसेस कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से एकदम क्रंची होने तक हमें अपने मखाने को भी भूनना है, जब तक कि एकदम अच्छी तरह से ये भुन ना जाए। तो इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स भून करके हमें निकाल लेने हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से ये हमारा मखाना भी हो चुका है फ्रेंड्स। इसे हम लोग निकाल करके साइड में रख लेते हैं फ्रेंड। अब इस तरह से जो हमने गेहूँ रखा था ना, गेहूँ के साथ ही हम लोग इस मखाने को भी रख देंगे, और इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को इसको ग्राइंडिंग जार में डाल के पीसना है। तो अच्छी तरह से जब ये ठंडा हो जाए 5 से 7 मिनट में, फिर इसको हम लोग पीसेंगे। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, हाथों से मैं छू पा रही हूँ। तो अच्छे से ठंडा करने के बाद अब हम लोग लेंगे ग्राइंडिंग जार। तो थोड़ा बड़ा ही ग्राइंडिंग जार लेंगे, जिससे कि बहुत ही आसानी से हम लोग इन दोनों चीज़ों को पीस पाएँ। तो इस तरह से ये गेहूँ और मखाने को एक साथ डाल देंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए, हल्का सा घी मेरा गेहूँ के साथ आया है, तो उसको भी हम लोग अच्छी तरह से डाल देंगे इसमें गेहूं के साथ में। अब फ्रेंड्स, ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद अब इसको हमें पीसना है। एकदम अच्छी तरह से हम लोग पीस लेंगे, जिससे कि इसका एकदम फाइन पाउडर बन करके तैयार हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पीस करके ले आती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम अच्छी तरह से पीस चुका है।
बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग एक बड़े से बर्तन में खाली कर लेंगे। अगर जो आप लोगों को लग रहा है फ्रेंड्स कि आपका गेहूँ अच्छे से नहीं पिसा है तो आप छन्नी ले करके उसको छान सकते हैं, यानी आटा छानने वाली छन्नी से छान सकते हैं। और जो बड़े कण निकले हैं उसको फिर दोबारा आप लोग पीस करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को एक प्लेट में डाल लिया फ्रेंड्स। अब ये ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड्स मैंने अलग निकाल लिए हैं इस तरह से। और ये जो हमारे बचे हैं फ्रेंड्स, इसको आप चाहें तो ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर सकते हैं या फिर चॉपर में डाल करके इसको चॉप भी कर सकते हैं। इसको ग्राइंडिंग जार में डाल करके हमें पीसना नहीं है फ्रेंड्स। पीसेंगे तो इसका फाइन पाउडर बन जाएगा, तो हमें फाइन पाउडर की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इस तरह से चॉपर में डाल के आप इसको चॉप कर दीजिएगा, तो इस तरह से ये दरदरे हो जाएंगे। तो हमें दरदरा ही करके लेना है। तो इस तरह से 4 से 5 बार आप लोग इस तरह से चलाएंगे ना, तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये दरदरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से, तो बिल्कुल हमें इसी तरह का चाहिए फ्रेंड्स, एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए। अब जो हमने गेहूं लिया था ना पीस के, उसको लेंगे फ्रेंड्स, और इसके साथ ही जो हमने ड्राई फ्रूट्स चॉप करके लिया था इसको सारा का सारा हम लोग इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट करके रखे थे उसको डाल देंगे। तो इस तरह से डालेंगे तो फ्रेंड्स, तो ये लड्डू जब खाएंगे ये दांतों के नीचे आएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसमें फ्रेंड्स 1 चम्मच के करीब मैं इसमें सौंठ पाउडर डाल दे रही हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। तो ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आपको सौंठ का टेस्ट अच्छा लगता हो तो डालिए, वरना स्किप कर सकते हैं। अब इस तरह से सारी चीज़ों को डाल करके हमें बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड्स। और मिलाने के बाद अब इसे साइड में रख देंगे फ्रेंड्स। अब मैंने ले लिया है 1 कप के करीब ये गुड़ फ्रेंड्स। ये मेरा देसी वाला गुड़ है, इसलिए आप लोग इसका कलर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह से है। तो आप जितना गेहूं लें उतना ही गुड़ लीजिए फ्रेंड्स। तो जिस कटोरी से मैंने गुड़ लिया था ना, उसी कटोरी से नाप करके मैंने ये गुड़ भी लिया है। अब हम लोग लेंगे एक कोई पैन या भगोना, कुछ भी ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें सारा का सारा गुड़ हमें अपना डाल देना है। इसकी हमें एक चाशनी बनानी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से गुड़ डाल देंगे। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। चीनी भी आप ले सकते हैं, लेकिन गुड़ से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। अब इस तरह से 3 से 4 चम्मच के करीब हम लोगों को इसमें पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोगों को गैस पे रख देना है फ्रेंड्स, और गैस पे रख करके इसको चलाते हुए हमें गुड़ को मेल्ट करना है। तो सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है फ्रेंड्स, कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। जब हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए फिर उसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसको हम लोगों को सिर्फ गुड़ को मेल्ट होने तक ही पकाना है। तो जैसे जैसे चलाएंगे देखेंगे ये गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट होने लगेगा फ्रेंड्स, और इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसको लगातार चलाते रहना है फ्रेंड्स, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वरना गुड़ हमारा जल जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसमें बबल्स आने लगे और बिल्कुल हमारी चाशनी बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। तो चलिए अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं फ्रेंड्स, और इसे हम लोग ले चलते हैं साइड में। अब इधर जो हमने गेहूं का मिश्रण रखा था ना, उसमें इस तरह से इस गुड़ को छान करके डालेंगे, क्योंकि ये देसी वाला गुड़ है फ्रेंड्स, इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए छान करके ही आप लोग डालिएगा। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ये चाशनी डालते जाएंगे और चम्मच से मिलाते जाएंगे फ्रेंड्स। तो इससे हाथों से बिल्कुल ना मिलाइएगा, क्योंकि चाशनी हमारी गर्म है। आप लोग हाथों से मिलाएंगे तो हाथ आपका जल जाएगा, तो इसलिए किसी चम्मच से ही मिलाइएगा। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये सारी चाशनी हम लोगों को इसमें डाल देनी है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने छान करके ये सारी की सारी चाशनी इसमें डाल दी और बिल्कुल अच्छे से मिला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो अब इस तरह से फ्रेंड्स, अब थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हाथों से हम लोगों को मसल लेना है, ताकि अच्छी तरह से गुड़ हमारे पूरे आटे में लग जाए। तो बिल्कुल अच्छे से इसे मैं मसल रही हूँ फ्रेंड्स, और ये देखिए ये लड्डू बंधने लगे। तो इसी तरह से हमें लड्डू बना करके तैयार करने हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू हमारे बन करके झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ये लड्डू बनने वाला है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड्स। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार बनाएंगे ना फ्रेंड्स तो बार बार आप इसे बनाएंगे, क्योंकि ये घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बच्चों से लेके बड़ों तक को।
तो इस तरह से फटाफट फ्रेंड्स हम लोग अपने लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे आप लोग बड़े आराम से 1 से 1.5 महीने तक एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। तो फटाफट से ये सारे लड्डू बना लेते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए ये लड्डू हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से घर में बड़े बुजुर्ग हों तो आप लोग ये लड्डू बना करके खिला सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ये लड्डू बन करके तैयार होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इन लड्डुओं को फ्रेंड्स आप लोगों को मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये तोड़ने से एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को एक बार दिखाती भी हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट हमारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। ये देखिए तोड़ने से ही आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लड्डू हमारे बन करके तैयार हुए थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर से बनाइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।